ज्यादातर ऐसे होता है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, चलें जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं आंसर दे रहा था ये भाई वकास का। वकास भी ज्यादातर ऐसे होता है कि आप क्लाइंट को बताते हैं ना, क्लाइंट के पास भी ना AHREF होता है, पेड टूल ही ना। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि AHREF टूल से ही सारे के सारे चेक करते हैं, बैच एनालिसिस वाला। ठीक है, जी जी। क्योंकि क्लाइंट के पास भी ना वही टूल होता है। तो उसके जरिए सही ही आपकी जो साइट की जो ट्रैफिक है वो चेक करता है और DR चेक करता है। इस तरीके से अगर आप मॉल से या फिर DAPA चेकर से चेक करते हैं ना, उसका DA और स्पैम स्कोर वो तकरीबन सेम ही होता है। उसमें इतना सही। मतलब इशू नहीं होता। ठीक है। यानी सर कहने का मतलब ये था कि साइट एक्सप्लोरर में सिंगल यूआरएल चेक होता है जी और बैच एनालिसिस में कम से कम यानी कि मैक्सिमम 200 वेबसाइट चेक होती हैं। जी बिल्कुल। तो लेकिन फर्क कितना होता है सर, ये बता दें कितने परसेंट फर्क होता है एक्यूरेसी में? यानी कि सर बता रहे थे इस्लाम साहब कि 99 पॉइंट से ऊपर होता है साइट एक्सप्लोरर में जब हम चेक करते हैं किसी वेबसाइट का रिजल्ट, और बैच एनालिसिस में कितना फर्क होता है, ये कंफर्म कर दें जरा थोड़ा सा, यार ये है तो सही डिफरेंट लग साइट्स का डिफरेंट होता है, मतलब इसमें डिफरेंस होता जरूर है, लेकिन डिफरेंट साइट्स का डिफरेंट होता है। जैसे उधर से आप चेक कर रहे हो, उधर से चेक कर रहे हैं ना, कुछ साइट्स का सही। कुछ है वो फर्क ज्यादा दे रहे होता है, कुछ साइट्स का ये होता है कि इतने ज्यादा मतलब माइनस होते हैं, इतना ज्यादा नहीं होता। तो मतलब 90% तो आता होगा। जी ऐसे ही है। 90% तो तकरीबन आता है ना दोनों का। सही सर, टेन चलो परसेंट बहुत या शुक्रिया फाइव सर। परसेंट का जो है ना वो डिफरेंस होता है। सही सर, चलो बहुत शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, हैदर भाई कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र जी भाई। सर मैंने ये पूछना था कि कोई साइट ऐसी हो, जैसे मैं राइट प्लस फाइनेंस लिखता हूँ, तो वैसी वेबसाइट पे मैं जाता हूँ, तो वहाँ ना फाइनेंस के अलावा बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इस तरह की, क्रिप्टो हो गई, रियल स्टेट कैटेगरी हो फोर गई, इतने। जी वो फिर प्योर होगी या जनरल होगी? अच्छा, इस पे भी वैसे डिटेल से बात हुई, लेकिन मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। जो प्योर होगी ना, उसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी साइट्स ओपन की, उसमें जी कैटेगरी आ जाती है, बिजनेस आ जाती है, स्पोर्ट्स आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो फैशन की साइट है, फैशन की कैटेगरी है, लेकिन उस साइट पे बिजनेस की भी है और एजुकेशन की भी है। ठीक हो गया? या फिर स्पोर्ट्स है, मतलब ये दो या तीन कैटेगरी आ रही है, तो उसे मैं जो है ना वो लॉग इन करूंगा प्योर साइट में। जी ठीक है। अगर जी इससे ज्यादा उसमें कैटेगरी शो हो रही है तो फिर मैं उसे करूंगा जर्नल में। जी सही है। ठीक तो है। सर एक और क्वेश्चन था छोटा सा। वो हमने जो डीए है वो मुंह से चेक करना है, सिर्फ मुंह से? नहीं नहीं, यानी कि आप ना DAP जो चेक करा उधर से भी कर ले, कोई इशू नहीं। अच्छा, तो दोनों क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेगा दोनों के? जी जी कर लेगा, कोई अच्छा, इशू नहीं। ठीक, ठीक है बहुत क्योंकि शुक्रिया। जी ठीक है। उसके बाद है जी वसीम अब्बास। ये मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो वन बाय वन आप ना बोलते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, वसीम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र जी भाई। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपने 2000 वेबसाइट का डेटा में देना है, जी जी। तो उसकी टाइम लिमिट का कितनी होगी? मतलब ये कितने दिन के अंदर अंदर वो दे सकते, उसके बाद नहीं मिलेगा? ये भाई ऐसा है कि जब तक ये आपका कोर्स है ना हमारे साथ आप अटैच है, तब तक हम आपको निकाल के देंगे। मतलब 1 मंथ का टाइम है, आप खुद ही देख लें कि 1 मंथ में आप 2000 वेबसाइट का जो डाटा ना वो निकलवा सकते हैं। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि सर जो हम एडमिन से डील डन करते हैं प्राइस की, जी जी। तो वो ट्रैफिक के हिसाब से करनी होती है? जी, अब देखना है उसका DA DR जो है वो ठीक है। अब आप सबसे पहले जी फोकस किया करें जो उसकी ट्रैफिक है वो कितनी है। ठीक है। अगर उसकी ट्रैफिक अच्छी है तो उस हिसाब से आप उसके साथ डील डन करें, अगर उसकी ट्रैफिक कम है तो उस हिसाब से करें। अगर उसके ये इसमें मैंने कल बताया था, अगर उसकी ट्रैफिक 2-3 हज़ार है तो उसे कहीं भी अब वो आपके साथ $5 या $10 में मतलब डील डन करे, अगर उसका DA DR भी अच्छा है तो। ठीक है। जी। अगर उसकी DA DR भी इतना अच्छा नहीं है, जो ट्रैफिक है वो भी इतनी खास नहीं है, 1 हज़ार है या 2 हज़ार है, तो उसे आप $5 तक ही करें, उससे ज्यादा ना करें। अगर वो आपसे ज्यादा मांगे तो आप उसको छोड़ दें, कोई इशू नहीं। आप और जो साइट्स हैं उनको आप ईमेल करना शुरू कर दें। जरूर तो नहीं कि एक बंदे के पीछे ही हमने लग के वो सारे काम करने हैं। ठीक है। ओके सर, मेहरबानी, शुक्रिया। जी। फियाज महबूब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, फायजा महबूब। फाइजा, सॉरी सॉरी। जी जी। जी। जी आपकी कैसी अच्छा, हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक तो ये है कि मुझे शीट भेज दें, 3 दिन हो गए मैं बोले जा रही हूँ, शीट नहीं दे रहे कोई। कौन सी शीट? जो वेबसाइट्स की शीट थी, ये मैंने उन्हीं आज। बंदरों में मुझे मैसेज किया, मैंने सबको सेंड की, लेकिन ये है कि जो ग्रुप बना हुआ है ना उसके अंदर मैंने भेजी हुई है।
चले मैं दोबारा से ग्रुप के अंदर अच्छा, भेजता हूँ। नहीं मैंने आज उनको भी मैसेज किया था सज्जाद भाई को, क्योंकि एजाज भाई को तो पहले से ही किया हुआ है, उन्होंने देखा नहीं नहीं, मैसेज। आप शीट वो बात करिए ना कि जो शीट पे मतलब आप ऐसा कि मुझे वेबसाइट की, मैसेज। वेबसाइट की मैं हाँ आपको हाँ, मैसेज कर देती हूँ। ठीक मुझे है। अभी मैसेज करें, मैं आपको अभी जो शीट है वो भेज दूंगा, कोई issue और जो है मुझे ये पूछना था कि जैसे मैंने एक दो ग्रुप फेसबुक के ज्वाइन किए, तो एक ग्रुप में मेरी जो पोस्ट उन्होंने डिक्लाइन कर दी है कि इसको एडिट करें, तो वजह उसकी। नहीं। आप जो पोस्ट है वो मुझे सेंड कीजिएगा, मैं उसको देख के आपको बताऊंगा कि आपने उसमें से मिस्टेक क्या की। ठीक है, मैं आपको सेंड कर और देती हूँ अभी। साथ आपने और ये अपना जो नेम है ना, फायजा महमूद, ये लिख के सेंड करना मुझे, आपको जो क्वेश्चन है उसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, मैं आपको सेंड करती हूँ, ये देखिए मैं नाम सेंड कर रही हूँ आपको। और साथ ही मैं शीट का लिख देती हूँ, शीट। मैंने आपको शीट भेज दी है, चेक कर लें। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। माविस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर थैंक यू सो मच, आपने मौका दिया। जी एक्चुअली माविस, दो आपका दो एक तीन था क्वेश्चन कि जी मैथ्स पे जो है ना वो कर दे, वो मेरे माइंड में है, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। इसके अलावा सर मैंने आपको कल परसों रेगुलर में मैसेज कर रही जी हूँ पर मुझे मुझे पता है रिप्लाई नहीं माविस आ रहा साहब का, था। बेसिकली ऐसे था कि जो कोई क्वेश्चन नहीं थे ना, वो फेसबुक पे हम जा रहे थे जी मैथ्स पे, पहले मतलब डिटेल के साथ बात होगी थी, हाँ नहीं, लेकिन मैं जैसा कि फेसबुक मैंने कहा भी का जिस भी दिन कल मैंने। पूछ रही थी, जी तो जी क्लास के दौरान मौका भी नहीं मिलता और बाद में भी नहीं रिप्लाई आया। जी तो जी मैंने डील्स कुछ वेंडर साइट को ना मेल की थी, जी जी तो काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। लेकिन उनमें मतलब एक दो नहीं कह सकते, तीन चार पांच ऐसी हैं जी। जो $300 या $350 डिमांड कर रहे हैं। तो मैंने अच्छा आपको मैसेज भी किया था क्योंकि मैं रिप्लाई उधर करना चाह रही थी कि फाइनल हमारी तरफ से कितना डन होगा। लाइक अच्छा। जो दूसरी हैं वो तो आप बोल रहे हैं कि 20, 25, 30 के अंदर बायर हम कर सकते हैं। जी जी, बट ये जो इतनी बड़ी डिमांड है तो इसका प्रीमियम है। फाइनल हम कितना उन जी जी सुने, अगर वो साइट्स है ना है। प्रीमियम है, मतलब वो साइट्स ऐसी हैं जो प्रीमियम है, और उस पर जो ट्रैफिक है वो अच्छी खासी है, तो आप उसके साथ डील डन कर लें। आप उससे नीचे ले आएं, जितना मतलब आप उसे बार्गेनिंग करके नीचे ला सकती हैं, बाकी कोई इशू नहीं है। ये जो प्रीमियम साइट्स होती है ना, इनकी डील इतने भी होती है, 220 में, 300 में, 270 में, ठीक है। और इससे ज्यादा नहीं भी होती है, सर, सिक्स ये वो हंड्रेड आई में थिंक भी। जनरल साइट्स हैं, आई थिंक जनरल अच्छा, कैटेगरी कौन सी है? साइट्स हैं बट उनकी ट्रैफिक बहुत अच्छी है सर। कितनी ट्रैफिक उसकी? अगर उसकी ट्रैफिक अच्छी है सॉरी तो फिर सर, ठीक है, क्या बोला मतलब अगर उसका डीए और जो स्पैम स्कोर और जो ट्रैफिक अगर वो अच्छी है, तो कोई इशू नहीं है, आप उसके साथ डील डन करें। पहले उसको कोशिश करें नीचे लाने की ना, $100 पे या $90 हाँ पे। अगर वो आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप देख लीजिएगा, अगर उसकी ट्रैफिक अच्छी है तो वो आप उसके साथ डील डन कर ले। सही अच्छा, एक सही। और बात मैं आप सबसे करूंगा। 145 लोग हो गए, मैं आपके ग्रुप में एक नंबर सेंड कर रहा हूँ। आप उस नंबर के ऊपर जिन बच्चों के ऑर्डर, सॉरी ऑर्डर कह रहा हूँ, जिन बच्चों के डील डन की, जिन्होंने 3 के साथ की है ना, वो सिर्फ अपना नेम, अपना फोन नंबर और वो जो शीट है, वो 3 जो साइट्स हैं वो भेज देंगे, ठीक है। या फिर वो अपना जो गूगल का लिंक है वो सेंड कर देंगे, नंबर वैसे ही ऊपर शो होगा। तो ये मैं एक ना शीट जो है ना वो क्रिएट कर दूंगा, जिसमें हर बंदे ने मतलब 3 3 जो साइट्स है ना वो डील डन की होगी, ठीक है। उससे ये होगा कि कल को अगर किसी भाई का ऑर्डर लगता है तो मैं आपकी क्लास में से ही ऑर्डर जो है ना वो कंप्लीट करवा दूंगा। क्या ख्याल है? सही। सर मेरा एक क्वेश्चन और था जी जी कि कुछ मैंने देखी है और इवन कि आपने जो लिस्ट भेजी है उसमें भी एक selfseed.com की वेबसाइट थी, तो ट्रैफिक उसकी अच्छी है, डीएडीआर अच्छा है, बट उसका स्पैम स्कोर 33 है। और इसी तरह एक दो और मेरे पास आई, उनका स्पैम स्कोर 50 था लेकिन ट्रैफिक अच्छी है, डीएडीआर अच्छा है, तो वो हम रख सकते हैं। बेसिकली ये है कि क्लाइंट इन कभी कभार हो जाता है कि ठीक है, लेकिन ये है कि जो क्लाइंट है ना वो इसको अच्छा नहीं समझता, कंसीडर करता, लेकिन ये है कि अगर वो ट्रैफिक अच्छी हो एक ना, आपकी उसी ट्रैफिक अच्छी शीट हो। में से मैंने उठाई तो मैंने हाँ उसको चेक ठीक है, अगर ट्रैफिक अच्छी है ना, ट्रैफिक किया। अगर अच्छी है तो फिर आप रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप उसे बता सकते हैं कि इसकी ट्रैफिक अच्छी है और इसका टैट जो है वो इतने में है, मतलब इस पे अगर आप लगवाना चाह रहे हैं तो पोस्ट, उसमें उसमें ऐसा है कि हम एज अ सैंपल के तौर पे अपना जो क्लाइंट है ना उससे आप भेज सकते हैं। अगर वो उस पे एग्री हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि सिर्फ सॉरी सर, यार, आवाज कट गई मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जो ट्रैफिक है ना हमें वो सिर्फ चाहिए, है। ट्रैफिक जिन साइट्स की ट्रैफिक अच्छी है ना,
आप वो साइट्स मुझे सेंड कर दें, तो आप उसमें से एज अ सैंपल के तौर पे उन्हें वो वाली भी जो साइट है ना वो सेंड कर दें। अगर उस पे जाहिर बात है वो चेक करेगा, अगर उस पे वो एग्री हो गया तो उस पे वो ऑर्डर दे देगा, ठीक है। सर आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी से ये थोड़ा सा जो नेट है वो से चला गया था। जी जी, अब आ रही। सर कैसे हैं, ठीक है? जी जी। जी जी सर, आ रही है। अच्छा यार, मैं आपसे अच्छा एक सर ये मेरा। कह रहा था, एक मिनट। मैं आपसे ये कह रहा था कि जो जी जी। बच्चे ऐसे हैं ना जिनके ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, सॉरी जिन्होंने तीन तीन जो साइट्स के साथ डील डन कर लिए, देखें आप स्टूडेंट हैं, 380 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर 380 स्टूडेंट्स ऐसे हैं वालेकुम जिन्होंने अस्सलाम। जिन्होंने तीन अल्लाह तीन ताला वेबसाइट के साथ जो है ना वो डील डन कर ली है, ठीक है। तो वो नहीं क्या नहीं, करेंगे, मैं मैं एक कल नंबर जो परसों है। ਦਾ ਬਸ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾ ਉਹ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ है उदो। सर ये तालिब राना का माइक ऑफ कर दें। यार इसे इतनी सेंस नहीं है, मैं इसे अब क्या कहूँ। चलें, मैं ये कह रहा था कि अगर आप 380 लोग, सॉरी 280 लोग ऐसे हैं जो कि जिन्होंने डील डन कर लिया तीन तीन वेबसाइट के साथ डिफरेंट कैटेगरी की, ठीक हो गया। मतलब कैटेगरी जो है वो जिसकी जोन सी भी कैटेगरी है, वो ऐसा करे, मैं एक नंबर सेंड करता हूँ, वो उसके ऊपर अपना जो है ना वो जितने भी उसकी डील डन हुई है ईमानदारी के साथ, ठीक है, प्रॉफिट जो है वो हम उन्हें उन्हें देंगे, ठीक है। मतलब ये है कि प्रॉफिट वो अपना जो मार्जिन है ना वो एक दफा ना रखे। मतलब अगर किसी का ऑर्डर उधर से कंप्लीट होता है ना, तो आप ऑर्डर कंप्लीट करवाते हैं तब आपका जो मार्जिन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उससे ये होगा कि आप एक दूसरे की मदद हो सकती है। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब 360 लोग हैं, 280 लोग हैं, और हर बच्चे ने ना तीन वेबसाइट के साथ ना डील डन कर ली है, ठीक है। तो ये तकरीबन आपकी ये बन जाएंगी 840 साइट्स, 840 साइट्स ऐसी होंगी जिनके साथ डील डन की है आप लोगों ने, ठीक है। तो उसकी मैं ना एक गूगल शीट बना दूंगा, ठीक है। उसमें आपके नंबर्स वगैरह लिख दूंगा। उसमें ये होगा कि कल को आपको कोई ऑर्डर आता है तो आप उस शीट को देख सकते हैं, आप एक दूसरे से ऑर्डर कंप्लीट करवा सकते हैं। क्या ख्याल है, आप एग्री हो अगर मैं ऐसा कर दूं तो सही है। वैसे ये है कि ये इसमें आप जी लोगों की सर। हेल्प आउट हो सकती है कि आप एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे से मदद जो है ना वो हो सकती है आपकी। आपके पास जो शीट्स है ना उनका वो जो है ना काफी सारी हो जाएंगी, मतलब 84 840 जो है ना साइट्स ये होंगी, और कुछ साइट्स हमने आप लोगों को दी हैं। मतलब ये होगा अगर कोई क्लाइंट आता है ना तो आप सब मिलके जो है ना वो काम करेंगे तो वो क्लाइंट मतलब कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि हर बंदे ने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पे ना अपनी जो साइट्स हैं वो निकाली हैं। क्या ख्याल है, जी सर ठीक है सर। से ठीक है। तो इस तरह सर काफी ज्यादा साइट्स जमा हो जाएंगी। हाँ, इस काफी सारे साइज में मुझे उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि जिसका भी है उसको पता है यार ये वाला मेरा क्लास फेलो था, इसके पास ये साइट्स है। तो आपने स्कूल उसे मैसेज करना है एक तमीज के दायरे में रह के कि सर ये आप ही, ये मेरा ऑर्डर है, ये कंप्लीट करवा दें। इट्स ओके, ठीक हो गया। और जो उसका मार्जिन बनता होगा $5, ठीक है, या फिर जितने डॉलर है आप उसे दें कि यार ये आपका प्रॉफिट है, बाकी मेरी उसके साथ डील इतने में हुई है, ठीक है। तो $5 आप रख लो, $5 मैं रख लेता हूँ, तो हम ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो आपके ऑर्डर भी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है सर। तो मैं ये एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, आपने इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ जो आपने डील डन की है ना, इससे मुझे ये अंदाजा हो जाएगा कितने लोगों ने डील डन की है। मतलब जो टास्क दिया था ना, जिन्होंने वो टास्क कंप्लीट किया ना, मुझे वो पता चल जाएगा। बाकी जो लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो अपना टास्क कंप्लीट करें यार। आप एडमिन से बात करेंगे तो आपको बात करने का तरीका आएगा, ठीक है। तो ये मैं अभी एक नंबर जो है ना वो सेंड करता हूँ, ठीक है। तो आप सभी अभी, मैं ये देख रहा हूँ आपने अभी इस नंबर पे जो है ना वो जो टास्क है वो सेंड कर देना है। मैं वैसे इधर ये लिख भी देता हूँ कि आप इस नंबर पे सेंड कर दें। चलें, एक मिनट मैं ना वॉइस कर दूँ ग्रुप में।
चलें ये ठीक हो गया। चलें उसके बाद चौधरी हमजा बशारत है जी, इसको हम करते हैं अनम्यूट। सर मेरा माइक आपने अनम्यूट किया था तो। जी जी भाई, जी जी जी। हाफिज इमदाद। नहीं जी सर, सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत इंतजार किया मैंने, तो मैंने कहा कहीं मौका, मुझे भी मौका मिल जाए शायद कि मैं भी आपको जी हाफिज साहब, इंशाल्लाह मौका जो है सबको मिलेगा। आज हमारा मकसद ही सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। जिस बच्चे के कोई मतलब मसला मसाइल है तो आप अब आज हम इधर बैठ के सॉल्व करेंगे। सर दूसरी बात ये कि मैं आपको ऐसे एक मशवरा दे रहा हूँ सर, शायद मैं गलत भी हूँ, कि एक अगर जूम हमारा जो लड़के हैं ना उसका अगर कोई ग्रुप बना ले ताकि हम आपस में क्वेश्चन आंसर करें। अभी कोई मसला आ जाता है सर तो हम बैठे रहते हैं, आप लाजिमी बात है आप भी बिजी रहते हैं, आप हमें जवाब नहीं दे रहे, तो नहीं इस नहीं, तरह जवाब हम नहीं दे रहे। मैं बताता हूँ आपके जो क्वेश्चन के आंसर ना वो काफी बच्चों के मैं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा है कि अपना 11 बजे से लेके 1 बजे तक जो है मैसेज आते हैं उसको मैं सबके रिप्लाई देता हूँ। इसके अलावा जो 4 से 6 के दौरान मैसेज आते हैं उसके रिप्लाई देता हूँ। हाँ, बाकी जो मैसेज रह जाते हैं ना उनको मैं रात को ही मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये जो 4 आवर्स है ना वो मैं फ्री होता हूँ, उसमें मैं आपके ही रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, बाकी ये इस बात पे इंशाल्लाह मैं ना गौर करूंगा। आपका कोई ग्रुप वगैरह या मैं सर से पूछ के आपको बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, एक बात ये है कि वेरिफिकेशन जो है ये लिंक्डइन का वो मांग रहे हैं सर, ये CNIC से वेरिफिकेशन भी करनी होती है सर? वो क्या कोई पिक्चर मांग रहे हैं जी फ्रंट की और बैक? जी जी बिल्कुल। जब आप अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओगे ना, मतलब लिंक्डइन का अकाउंट बनाओगे, तो वो आपसे वेरिफिकेशन मांगते हैं। ठीक है, तो आप अपने आईडी कार्ड से उनको वेरिफिकेशन देंगे कि ये मैं ही हूँ। ठीक है, क्योंकि जो लिंक्डइन है ना ये फेसबुक से डिफरेंट है। लिंक्डइन पे सारे के सारे जो लोग हैं ना, क्योंकि इसका जो अकाउंट है ना वो भी आपको अच्छे तरीके से बनाना पड़ता है। जितना ज्यादा आपका जो अकाउंट है वो अच्छा होगा ना, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको जो रिस्पॉन्स है, मतलब उतनी ही जितनी आपकी जो प्रोफाइल है ना और अबाउट अस आपका अच्छा है, ठीक है, उतना ही मतलब आपको रिस्पॉन्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि आपको सर अरसलान ने शायद कल बताया होगा, जब भी आप किसी को फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसकी जो प्रोफाइल है ना वो देखते हैं। अगर उसकी प्रोफाइल क्या है, प्रोफेशनल है, तो हम क्या करते हैं उस बंदे को लिंक शेयर करते हैं और साथ उसको उससे हम बात करते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी जो प्रोफाइल है ना वो अच्छे तरीके से क्रिएट करें। अब उसका जो बैकग्राउंड है वो कैनवा से आप जो है ना वो बना के वो लगाएं। ठीक है, मैं आपको एज एग्जांपल के तौर पे दिखा भी सकता हूँ कि आप इस तरीके से उसका जो बैकग्राउंड है वो बना सकते हैं। आप डिफरेंट जो आईडीज है ना उनको सर्च करें, सर गुफरान हदी कर लें, मेरी कर लें, ठीक है, और किसी की कर लें। ठीक है, तो आप उधर से आइडिया ले सकते हैं कि यार इन्होंने किस तरीके से अपनी जो है ना वो अकाउंट इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो उस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई मतलब फर्ज करें मैं अपना CNIC जो है शो नहीं कर रहा तो अपने भाई की भी कर सकता हूँ, लेकिन उधर पिक्चर जो है वो मेरी लगी हुई है, इसमें कोई मसला होगा सर? नहीं कोई इशू नहीं है वैसे। अच्छा ठीक, आप जोन सी भाई, मर्जी लगा दें, आप चाहे किसी गोरे की उठा के लगा दें, वो मसला नहीं। ठीक है। अच्छा सर, दूसरी बात है कि एक एडमिन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने पहले $30 का कहा था कि फर्ज करें मैं गेस्ट जो है ना वो $30 का करूंगा, वो लिंक रिजर्व जो है वो $10 का। लिंक इंसेक्शन करूंगा मैं $10 में। $10 का एक है ना लिंक इंसर्शन का। अच्छा, और जो गैस पोस्टिंग है उसका कितना ले रहा है? $30 का सर। नहीं ये नहीं, वो उसे फिर पता ही नहीं है। लिंक जो इंसर्शन है ना वो बल्कि वो करता है $30 में, उसने बताया होगा आपको। और जो गेस्ट पोस्टिंग है वो आपने आपको कही होगी कि आप वो $15 में या $20 में आप ले सकते हैं, क्योंकि बाद गेस्ट में उसने पोस्टिंग और लिंक इंसर्शन में डिफरेंस है। क्या चीज है? नॉर्मल गेस्ट पोस्ट, उसने फिर दोबारा मैसेज किया कि नॉर्मल गेस्ट पोस्ट जो है वो $30 का, और लिंक इंसर्शन के साथ फिर मैं 40 करूंगा सर। ठीक है, नॉर्मल जो गैस पोस्ट है उसमें ये होता है कि उसमें CBD जो साइट्स होती है ना, ठीक है, या कसिनो वाली जो होती हैं, जी सर। मतलब इनकी वो पोस्ट नहीं देगा। बाकी जो पोस्ट हैं वो आप लगा सकते हो, उसे हम कहते हैं नॉर्मल पोस्ट। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये वो वाली जो पोस्ट है वो मैं आपको दूंगा $30 में। ठीक है, बाकी जो लिंक सेशन है वो आप जिसकी भी करवाओगे वो मैं आपको दूंगा $10 में। लेकिन ये है वो ऐसा कहते नहीं है, लेकिन लिंक सेशन जो है ना वो थोड़ी सी महंगी होती है। गैस पोस्टिंग जो है ना वो थोड़ी सी सस्ती होती है लिंक सेशन, क्योंकि जो लिंक सेशन होती है ना उसमें जो एडमिन है वो खुद वर्क कर रहा होता है, और जो गैस पोस्टिंग है उसमें हम जो है ना खुद वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, जी। अच्छा सर, फिर उन्होंने दोबारा मैसेज किया कि मैंने फिर कह दिया कि ठीक है, मतलब इस तरह मैंने कर दिया कि इतने फिर अपनी बात पे हट के कह रहा नहीं मैं 35 का दूंगा गेस्ट पोस्ट सर। चलें ठीक है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट भाई है उनको क्वेश्चन करने का मौका दें। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, ओके सर। चलिए उसके बाद सर मेरे का जी जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये जो भाई बोले थे, महद सर, मेरा नाम महद है। महद, सॉरी जी, महद भाई आप बोल रहे हैं। जी अच्छा सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर सर आपने जो सर सबसे पहले आपने बोला है कि यार 200 यूआरएल आप जो है 200 वेबसाइट्स को आउटरीच करो ना, 200 यूआरएल इकट्ठे करो। सर जी आपको इनका इजी सा तरीका, मतलब कोई इस तरह का तरीका बता सकते हैं सर? अब हम लोग जो है हर वेबसाइट को खोलते हैं सर, 200 वेबसाइट का मतलब 200 वेबसाइट सर वो यूआरएल इकट्ठा करना सर थोड़ा सा बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं, आपको ना आपको ऐसा है कि आप 200 यूरल एक दफा कलेक्ट करें, डिफरेंट जो है ना वो साइट्स जी को सर। ओपन करके उनके आर्टिकल देख के यूरल लेके आप उसको कॉपी करके उधर रखें। उसके बाद डीए चेक कर ना, आप 5 करके ना उसका जो डीए और जो स्पैम स्कोर है वो चेक कर लें। उसके बाद आप जो है सर सजाद को सेंड कर दें, वो आपको ट्रैफिक और डीआर निकाल देंगे। उसके बाद आप मेल करेंगे, ठीक है? उससे पहले आप मेल सर सर आज मैंने वो मतलब मेरे पास तो इतनी वेबसाइट नहीं सर्च हुई थी, तो आज मेरे पास कुछ वेबसाइट थी जिनका ये स्पैम स्कोर 1 था और डीए उनका मतलब 60 से अबव था ना, उनको मैंने वो मैसेज किया है। तो जिस तरह अभी ये पिछले भाई ने बोले, उन्होंने मुझे एक वेबसाइट ने मुझे बोला है कि आपको हम लोग गेस्ट पोस्ट $60 में देंगे और लिंक इंसर्शन आपको हम लोग, अभी उनका मेल वापस आया तो उन्होंने बोला कि आपको हम लोग जो लिंक इंसर्शन है वो $50 में देंगे। उनके साथ मैंने बार्गेनिंग तो नहीं की अभी तक। तो सर आप मेरा उससे फिर ना ये क्वेश्चन आप था उससे आपसे कि बार्गेन, जी जी करेंगे उससे। तो सर मेरा ये आपसे क्वेश्चन था कि सर अब क्योंकि हम लोग बिल्कुल इस फील्ड में नहीं है, तो सर हम लोग को इस अंदाजा नहीं है कि कौन सी वेबसाइट है जिससे हम लोग किसी एडमिन को जो है किस हद तक नीचे ले हैं। अब मैं बिल्कुल ही उसको जो है $10 कर दूं तो वो मुझसे मतलब बोले कि यार ये तो बिल्कुल ही नीचे अब आ मेरी गया बात तुम। सुने, सर आप आपने थोड़ा सा मेरी बात आपने कोशिश करनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा नीचे आए। देखिए, जितना वो ज्यादा नीचे आएगा उतना आपका प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। अगर आपको उसको जी पहले ही सर। ना हाई लेवल पे लेके जाएंगे तो उसमें आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो मार्जिन है वो कम होता जाएगा। ठीक है, इसलिए बार्गेनिंग में जो भी साइट्स है उससे आप डील रन कर रहे हैं, उसकी जो ट्रैफिक है वो देख के, तो आप कोशिश करें कि उसको कम से कम जो है ना डॉलर में उसके साथ डील डन आपकी हो जाए। क्योंकि कल को कोई ऑर्डर लगता है ना, तो उसमें आपके जो प्रॉफिट का मार्जिन है ना वो आप अपना रख सकते हैं, $10 भी रख सकते हैं, $20 भी रख सकते हैं। अगर आपने पहले ही उसके साथ जो डील है वो हाई लेवल पे कर ली है, तो कल को आपके पास क्लाइंट आता है तो वो पहले ही आप उसे कहते हो कि यार $80 है, ठीक है, उसमें अगर $10 आप अपने रखते हो तो $90 बताओगे, तो वो आपके साथ बार्गेनिंग करेगा नहीं इतने में ही। तो उसमें क्या होगा कि वो जो जिन बच्चों ने वो उसके साथ डील कम पैसों में डील डन की होगी ना, तो फिर वो जो क्लाइंट है उनसे ऑर्डर कंप्लीट करवा देगा। इसलिए कहते हैं कि एडमन सर के आप साथ। मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं कि मैं जी सर आप मुझे बता सकते हैं मैं उसको सर कितने का फिर बोलूं, उसको 10 का बोलूं 20 का बोलूं? आप उसे ना $20 कह दें, अगर उसकी आप ट्रैफिक तो अच्छी है तो कोई मसला नहीं है। अब ये नहीं देखना कि यार इसे अब मैं ये मैसेज करूंगा तो वो मतलब मुझे रिप्लाई करेगा या नहीं। आप उसे सुकून से जो मैसेज मतलब आपको अथेंटिक लग रही है, कितने मतलब वो उसके साथ मेरी डील होनी चाहिए, ठीक है, आप उसके मुताबिक उसके साथ बात करें, कोई इशू नहीं, बात खुल के करनी है। ठीक है सर। और मेरा ठीक है सर। सर एक और क्वेश्चन था सर, आप लोगों ने बोला था कि फेसबुक के आप लोग जो है ना नए अकाउंट्स बनाओ ना, तो जी सर वो जी, फेसबुक के हम लोगों ने मतलब मैंने एक कल नया अकाउंट बनाया, तो सर वो मैंने डिफरेंट ग्रुप्स उसमें ज्वाइन किए। तो गुड सर हो वो गया। मैं जिस पोस्ट पे जाके नीचे कमेंट करूं या कोई अपनी नई पोस्ट लगाऊं तो सर वो मेरा डिक्लाइन हो जाता है, वो मेरा पोस्ट ना पोस्ट कोई लगती है ना मेरा वो कमेंट कोई मैं लगता बताता है, हूँ, जो पोस्ट है ना वो सब के ऐसे सब मेरे होता है कि डिक्लाइन जब होते तक उसका जो एडमिन है ना उसको अप्रूव नहीं ना करता, तब तक आपकी जो पोस्ट है उस ग्रुप हैं। में जी नहीं जाती। आप जो पोस्ट है वो एक दफा बना के क्रिएट करके उसमें से ये चेक कर लें कि आप जो सी वेबसाइट बता रहे हैं उसका जो सारी जो चीजें हैं वो मैंने ठीक लिखी हैं, तो फिर वो आपकी पोस्ट को क्या करेगा, अप्रूव कर देगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप मुझे उसका जो स्क्रीनशॉट है अपना जो जो आपने पोस्ट बनाई होगी, आप वो मुझे सेंड कर दें। मैं आपको उस पोस्ट में से देख के बता दूंगा कि इसमें ये मिस्टेक है, आप एक दफा ये मिस्टेक रिमूव करें और दोबारा उसे सेंड करें, फिर वो आपको डिक्लाइन नहीं करेगा, ठीक है। और सर ये जो लास्ट चीज बता दी जो सर कमेंट मेरे रिमूव हो जाते हैं, कमेंट वो कमेंट जो भी डिक्लाइन हो आते हैं वो जाते हैं फिर सर, या आप जो पेंडिंग हो कमेंट है ना, जाते हैं अगर, हाँ जी, सर, या पेंडिंग में चले जाते हैं, मतलब उसके नीचे ब्लर कमेंट होता है और नीचे लिखा हुआ होता है पेंडिंग, या फिर किसी दूसरी साइट पे लिखा हुआ होता है डिक्लाइन, बस ये दो उसकी आती हैं वो। अगर मेरी ओरिजिनल अकाउंट हो तो सर उस पे तो चले जाते हैं कमेंट, लेकिन जो कल मैंने नया बनाया उस पे फिर यही होता है पेंडिंग होता है या फिर डिक्लाइन होता है। ठीक होगा। लेकिन ये है कि वो जो एडमिन है ना ये सारी एक्सेस उसके हैंड ओवर होती है, ठीक है। तो बाकी ये है, वैसे ये जो कमेंट्स है ना उसको तो वो उसको डिक्लाइन नहीं करना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो तो सारी वैसी हैं। हाँ, जो पोस्ट है ना उसको वो अप्रूव करता है, बाकी जो बैड कमेंट होते हैं वो उधर से रिमूव कर सकता है, लेकिन आपको बैड कमेंट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ठीक। जी ठीक और सर ये जो सर है, जी जी, बोलें बोलें, हेलो, चले जी, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलें जी।
इधर एक आपकी थी मेरे ख्याल में। सर वालेकुम जी हमजा भाई, कैसे हैं आप? ये करम आप सुनाए। जी अल्लाह का शुक्र। जी हमजा भाई। अच्छा मेरा क्वेश्चन है कि लिस्ट जो मैं बना रहा हूँ उसमें काफ़ी साइट्स ऐसी हैं जिसका DA 25 से कम है और स्पैम स्कोर 0 या 1 या 2 या ऐसी जो 5 से साइट्स हैं कम है, वो तो आप उसमें अपनी, हमारा ऐसी जो साइट्स हैं उनको आप अपने शीट में ऐड ना करें। वो आप वो देखें उसकी जो एज ए ट्रैफिक है, क्लाइंट AHREF टूल से आप उसकी ट्रैफिक चेक करें। अगर उसकी ट्रैफिक 0 शो हो रही है या कम शो हो रही है तो उसे आप एज अ क्लाइंट के तौर पे हैंडल करेंगे। यही यही मैं क्वेश्चन था कि उसको हम एज ए क्लाइंट हंट के कर तौर पे सकते हैंडल हैं। करेंगे, जी बिल्कुल। अच्छा उसके बाद जी नेक्स्ट चलते हैं। सैयद अब्बास, उसके बाद अजी बतूल। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सैयद साहब आप कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताइए। जी अल्लाह का शुक्र भाईजान। जी अच्छा सर, सैयद। मुझे आपके ना 2-3 क्वेश्चंस थे। एक तो करंटली मेरी अभी ना 3-4 वेबसाइट से डीलिंग चल रही है एडमिन से। जी जी सो आवर दैट के एक वेबसाइट है उसका ट्रैफिक मेरे पास शो हो रहा है HREFS के लिस्ट में 15,000, अराउंड 15,000 उसका ट्रैफिक है और वो मुझसे 75 पाउंड्स की डिमांड कर रहा है। तो उसको मैं कितनी बार्गेन करूं, मतलब कितना नीचे लेके आऊं पाउंड्स में? आप उससे ये कहें कि उसकी जो ट्रैफिक है वो कितनी है? 51,000। 15,000। अच्छा अच्छा 15,000 है, ठीक हो गया। आप उसे कहें कि अगर वो आपके साथ 25 मतलब जो है ना पाउंड्स में अगर वो डील डन कर ले, 30 में कर ले तो गुड है, सही है। और उसके जो 25,000 जी जी बिल्कुल। सही है, 25 पाउंड। और सर अगर हमारे पास कोई 25,000 ट्रैफिक की वेबसाइट है, उससे कितना लेके आए हम लोग डॉलर्स में? उससे भी कोशिश करें कितने में उसकी डील डन हो जाए, 30 तक। 20-30 तक। जी जी। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट समथिंग विद 11,000 ट्रैफिक? अगर उसकी 11,000 तो इससे आप कम कम कर लें, 15,000 अपना $15 में कर लें, $20 में कर लें, $18 में कर लें, $19 में कर लें। ठीक है सर। अच्छा मुझे एक और रिक्वेस्ट थी आपसे। इट विल बी मोर गुड अगर आप एक क्राइटेरिया, एक शीट बना के या फिर एक पिक्चर बना के एक ग्रुप में अपलोड कर दें कि इतनी ट्रैफिक के हिसाब से इतना भी आप टू बार्गेन और इतनी जो है प्राइस वो सूटेबल होगी उस वेबसाइट के लिए। सो इट सॉरी टू वुड से बी। सॉरी टू से बेसिकली ऐसा है कि आप जो ट्रैफिक है ना उसको देख के आप खुद अंदाजा लगाएं, क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी जो है ना, अगर हम आपको बताएंगे तो आप उस पे ही लॉग इन करते हैं ज्यादातर लोग ना, ठीक है। लेकिन कुछ साइट्स ऐसी भी होती हैं जो कि नीचे नहीं आ रही होती हैं, आपको उसमें इतना ज्यादा मार्जिन नहीं मिल रहा था, तो आपको थोड़ी बहुत उनके साथ रिलैक्सेशन करके उनके साथ डील डन करना पड़ती है अगर उसकी ट्रैफिक अच्छी होती है। ठीक है सर, आई गॉट इट। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम। अच्छा आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो भाई दुबई से हैं या सऊदी अरब से हैं या स्पेन से हैं या फिर इटली से हैं, जो आउट ऑफ कंट्री वाले ना, वो मुझे अपना नेम और अपना जो कंट्री नेम वो लिख के मुझे एक मैसेज छोड़ दें कि हम इस कंट्री से हैं, मतलब क्लास ले रहे हैं, ताकि मुझे पता चल जाए कि बाहर से ना इतने लोग जो है ना वो इधर वर्कआउट कर रहे हैं। वैसे मुझे पता तो है लेकिन फिर भी उनके जो नंबर है मैं उस कंट्री नेम से सेव कर लूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे बाहर से हैं वो मुझे एक जो है ना वो टैक्स लाजमी कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। जी नेक्स्ट रिजवान भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बतूल, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक जी हैं? वालेकुम सलाम। जी आप सुनाइए, आप कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। शोएब भाई, शोएब बलोच, आप ऐसा करो मुझे मेरे मैसेज पे जी करना है सर, मैंने आपने ना, आपसे पूछना था कि जो मेरे जो लिस्ट आपने मोबाइल, हमें दी है एड्स वगैरह एक उसके। मिनट, आपका जो मेरा मोबाइल नंबर है आपने उसमें मैसेज करने हैं। शोएब भाई आप दुबई से हैं तो आप मुझे उधर मैसेज करें आई एम फ्रॉम दुबई। जी जी आप ही बदूल आप बोलें। जी मैं कह रही थी कि जो आपने हमें लिस्ट प्रोवाइड की है उस लिस्ट के अंदर जो प्राइसेस मेंशन हुई हुई हैं, जी जी सबके आगे प्राइसेस मेंशन हुई हैं, जी तो जी। क्या आया उसमें हमने अपना मार्जिन रखा है या ऑलरेडी मार्जिन उसमें हुआ हुआ है? नहीं, उसमें आपने अपना मार्जिन इंक्लूड करने के बाद आपने डील डन करनी है। अच्छा, जी। ठीक हो गया। तो और उसमें ऐसा दूसरी होगा मेरी कि अगर आपकी जो शायद में भी हो सकता है कि जो शीट है वो अपडेट हो जाए, क्योंकि काफी सारे जो एडमिन के अभी रिप्लाई आए,
मतलब कुछ उसमें नई जो वेबसाइट्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, और जो प्राइसेस हैं वो भी थोड़ी बहुत उसमें जो कम है वो हो जाएंगी। उम्मीद है कि क्योंकि अपडेट जो अपडेटेड है ना वो उसमें ऐड हो जाएंगी। अच्छा, तो इसमें हम अपना मार्जिन रखें मतलब? जी जी। ये कतर वाले भाई जो है ना, ये भी मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज करें यार, इधर मैसेज ना करें। जी जी, आप ही बतूल जी ऐसे ही। जी जी सर मैं ये कह रही थी कि आपने ये जो हम आपने पहले एक दफा जिक्र किया था कि जो लिस्ट आप हमें देंगे आपने ऑलरेडी उनके एडमिन से डील की हुई होगी, जी जी। हमने सिर्फ क्लाइंट हंटिंग करनी होगी। जी जी। तो सर ये ऐसे ही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो ये जो अब हमारे पास लिस्ट है सब, इसको हम सिर्फ अब क्लाइंट हंटिंग के लिए यूज करें? जी और बिल्कुल, जो आपने इसे आप फेसबुक पे इसकी पोस्ट बना के ना साइट्स के डिफरेंट ग्रुपों में आप डेली बेस पे लगाएं। देखें, अगर 280 है या 200 है या 300 साइट्स है ना, तो आप डेली बेस पे डिफरेंट ग्रुपों में ना पोस्ट लगाते जाएंगे, तो उसमें ये होगा कि जो लोग हैं वो आपको जानना भी शुरू कर देंगे। अगर किसी के पास भी ऑर्डर आएगा तो वो आपसे रब्ता कर लेगा। जी सर ठीक है सर, जो आपने बताया था कि एक एक यूरल उठाएं, उसका डीएडीआर ट्रैफिक उठाएं, उसकी कैटेगरी लिखें और उसको अपना एक पोस्ट बना के उसके ऊपर हम पोस्ट लगा दें। जी बिल्कुल, ग्रुपों में मतलब वो आप सेंड कर दें। ठीक है सर। और ये जो मुझे बात बताएं कि ये जो आपका आपने हमें टास्क दिया है सर, ये जी जी। टास्क हम 3 कैटेगरी सर, आपने जो नंबर आप भेजेंगे उसके ऊपर हम सेंड कर दें, तो फिर सर क्लाइंट हंटिंग क्या फिर आप हमारी उसमें हेल्प आउट करेंगे क्लाइंट जी हंटिंग में? बिल्कुल, अगर कोई क्लाइंट ऐसा आता है जो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई क्लाइंट है, लेकिन जो जी वेबसाइट है ना वो आपके पास है, मैं उसमें चेक करूंगा कि ये वाली शीट की किस बंदे की है। मतलब ये वाली जो 3 मतलब साइट्स हैं फैशन की हैं, जी फॉर एग्जाम्पल कि आपने फैशन की कैटेगरी थी आपके पास, आपने 3 फैशन की कैटेगरी के साथ डील डन कर लिया, ठीक है, और जी वो आपने जी मुझे मैसेज किया। अब मेरे पास उस साइट पे ऑर्डर आता है तो मैं आपसे रब्ता करूंगा कि मेरा आप ऑर्डर कंप्लीट करवा के दें, क्योंकि आपकी डायरेक्ट एडमिन से बात हुई है, तो आप अपना मार्जिन रखें, मेरा ऑर्डर कंप्लीट करवा के देंगे। तो उस तरीके जी से अगर ठीक है किसी भाई का ऑर्डर लगता है तो वो भी इस तरीके से ऑर्डर उसका भी कंप्लीट हो जाएगा। उसमें ये जी होगा कि सर। आप एक दूसरे का ऑर्डर इजीली जो है ना वो कंप्लीट करवा के दे सकते हैं। ठीक है सर ठीक है। और सर ये आपको सिर्फ यूआरएल भेजना है, क्या करना है उसका जरा तरीकेकार नहीं, बता देंगे आपने उसको? आपने क्या सेंड करना है, आप जो है ना वो गूगल जो शीट का जो लिंक है ना वो आपने शेयर कर देना है बस। उसमें ये होगा ऑटोमेटिकली आगे लिखा होगा कि इसका डीए डीआर स्पैम स्कोर ट्रैफिक कितनी इतनी है। यूआरएल सेंड जी नहीं करना, आपने सारी जो जी डिटेल है वो बतानी है कि इस साइट की इतने में डील डन हुई है, और इसका ठीक है। डीए इतना है, डीआर इतना है, स्पैम स्कोर इतना है। ये तीनों साइट्स का अच्छा, आप इस तरीके से लिख के सेंड करें। ये तीनों ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वेलकम। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई, कैसे हैं आप? हेलो रिजवान भाई। चलें, उसके बाद है जी इरम अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद सरदार आतिफ। अस्सलाम वालेकुम। इरम अशरफ, आप मेरे ख्याल में आपको अनम्यूट किया लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही मेरी तरफ। सरदार जी आतिफ, सलाम अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम। सिदर आतिफ। सिद्रा आती सर। जी जी सिदर आप ही, आप बताएं आप कैसी हैं? जी शुक्र अल्लाह का सर, ठीक ठाक। जी सर एक्चुअली 2-3 क्वेश्चन थे। जी एक जी। तो ये कि अगर हमारा डीए डीआर जो है वो कम हो और ट्रैफिक जो है ठीक हो किसी वेबसाइट की, तो क्या हम उसे अपनी लिस्ट में रखें या ना रखें? नहीं। उस वेबसाइट को हम ना ऐड करें, डिलीट जी जी कर दें? बिल्कुल नहीं नहीं, अगर उसके डीए डीआर जो है वो ठीक नहीं है तो आप उसे अपनी हम्म, जो शीट है उसमें आप उसे ऐड ना करें। ठीक है, थैंक यू। और एक और क्वेश्चन है कि मेरी 2-3 वैसे तो काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स वालों ने मुझे किया है रिप्लाई, तो उसमें से 2 के साथ मेरी डील फाइनल हुई है। $200 उसने स्टार्ट कहा था और 60 में मैंने फाइनल किया उसके साथ। ठीक हो तो गया। क्या ये ठीक है? ठीक है ये? उसकी जो ट्रैफिक है वो कितनी है, और उसका डीए डीआर वगैरह स्पैम उसकी, स्कोर कितना हाँ है? जी, उसकी ट्रैफिक जो है वो तकरीबन 3000 है, 3K है। 3000 है? और जी 3K है। फिर आपने बहुत ज्यादा हाई पे मतलब उसकी जो है ना डील डन किया। $60 में नहीं करनी थी, आपने उसे लेके आना था $20 पे, या फिर ट्वेंटी सर फाइव वो पे, या 200 से $18। 200 से 60 पे आया। चले ठीक है, लेकिन ये इसकी जो प्राइस है वो ज्यादा हाई है। चले जी ठीक नेक्स्ट है। चलते हैं। और चलिए, थैंक यू सो मच। जी हेलो ओके, थैंक यू। जी उसके बाद है जी हेलो। इरम अशरफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, मैंने पूछना था, ये जो अभी हमने डील डन की है एडमिन के साथ की है,
हम ऑथर के साथ किस तरह डील डन करेंगे अगर हमें ऑथर के साथ करना पड़े आप तो? जो आपका एडमिन है ना वही आपको जो है ना ऑथर की एक्सेस दे सकता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट ग्रुपों में जैसे कि आपने ज्वाइन किए होंगे, आप उधर जाके देखें ज्यादातर कौन सी साइट्स के ऊपर जो है ना वो ऑर्डर लग रहे हैं। तो अगर आपको उसका ऑथर मिल जाता है तो उसको आपको बेनिफिट हो सकता है। आप उसे कहते हैं कि मैं आपसे ऑथर बाय करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको बता देगा कि 1 मंथ के लिए या 6 मंथ के लिए मैं इतने डॉलर लूंगा या 1 ईयर के लिए मैं इतने डॉलर लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपके साथ क्या करेगा, ऑथर डील करेगा। फिर वो आपको असेस देगा अपनी साइड में से कुछ मतलब जो है ना पेज या कुछ एरिया की एसेस दे देगा कि इस एरिया में आप रह के जो है ना वो आप अपना ऑर्डर कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। तो फिर जब आपकी उसके साथ डील डन हो जाएगी तो फिर आपकी मर्जी है, आप चाहे उस पर $5 का ऑर्डर कंप्लीट करवा दें, चाहे आप उसे 500 PKR में जो है ना किसी का ऑर्डर कंप्लीट करवा दें, फिर वो आपकी मर्जी होती है। दूसरा सर मैंने ठीक है, जीमास के थ्रू ना आपकी आवाज नहीं आ रही। ये उसके बाद किए अरे थे, ईमान, 3 के तो आ गए और इसके मैं अलावा और भी। ईमान को अनम्यूट कर रहा हूँ। जी रम, आपकी जो वॉइस है ना वो मुझे क्लियर नहीं आ रही, जी सर थोड़ी से। मैं कह रही थी मैंने जीमास के थ्रू 16-17 यूआरएल दिए थे, 3 के साथ मेरी डील डन हो गई थी। इसके ठीक बाद है। अभी भी रिप्लाई आते जा रहे हैं, तो क्या उनके साथ मैं डील डन करती जाऊं? मतलब डेफिनेटली आपको उनके साथ ना डील डन करनी चाहिए, अगर आपको उसके रिप्लाई आते जा रहे हैं तो जी आप ठीक है उसके सर, साथ फिर डील डन करके वो भी आपको उसके भी बता दूं, जिस तरह आप शीट सेंड करेंगे उसमें वो भी दे दूं, फिर 3 से ज्यादा अगर हो जाती है तो? हाँ ठीक है, अगर देना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। बस 3 जो टास्क है ना, हमारा मकसद था कि आपको जो है ना जो जिस तरीके से आपने डील डन करनी है, हमें पता चल जाए कि लोगों को ना, बच्चों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको डील डन करने का जो मेथड है वो समझ आ गया। बाकी कोई इशू नहीं, अगर आप सेंड करना चाह रही हो तो आप उस नंबर पे जो है ना वो सेंड कर दें, मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल। उसके बाद जी अस्सलाम वालेकुम ईमान, आपकी कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर मेरा ये क्वेश्चन था, शुक्र है आपने मुझे मौका दे दिया, वरना अभी तो मैंने रोना शुरू हो जाना था। सर मेरा ये क्वेश्चन है, देखें मुझे पहले थोड़ा सा टाइम देते, मेरे एग्जाम चल रहे हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं, मैंने एडमिन को 2 को आपका कोई मैसेज क्वेश्चन है तो वो आप इधर से करें, बाकी आपको कोई मामला आता है या फिर कोई इशू है तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल अभी हमारी क्लाइंट से जो डील डन हो जाती है, अब आप लोग तो हमारे साथ आगे नहीं होंगे, तो हम कैसे लगाएंगे, लाइक हम उनका ऑर्डर कैसे फर्स्ट ऑफ मुकम्मल ऑल मैं करेंगे? आपको ये बता दूं, हम आपके साथ हैं। ये ना मतलब सोचिएगा कि हम आपके साथ नहीं है। आपका कोई मैसेज आएगा आपके कोर्स के बाद भी, हम आपको जो है ना आपका कोई इशू होगा तो वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी आप क्या क्या कह रही हैं कि आपके एडमिन के साथ डील डन हो गया तो? एडमिन नहीं, क्लाइंट के साथ, क्योंकि एडमिन वाला तो बिल्कुल क्लियर होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। क्लाइंट के साथ, फॉर एग्जांपल क्लाइंट के साथ हमारी डील डन हो गया, अब उन्होंने हमें ऑर्डर हमने कैसे कंप्लीट करना, फॉर एग्जांपल के वो हमें यूआरएल देते हैं या वो हमें अपने जो भी ये उनका। अगर अगर वो हमारी शीट में से होगा तो हम आपको उसका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट करवा के देंगे। अदरवाइज जो आपने अपनी जो शीट बनाई होगी उसमें से अगर कोई होगा तो वो आप खुद ही मतलब जो है ना वो ऑर्डर कंप्लीट करेंगे। ऑर्डर कंप्लीट करना इतना मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने जैसे अगर आपके पास अपनी आउटरीच है, उसमें से आके जो क्लाइंट है वो एक जो है ना एक साइड सेलेक्ट करता है, वो कहता है इस पे मैं ऑर्डर लगवाना चाह रहा हूँ, आपको उसके साथ डील डन हो गई तो आपने उससे पूछना है क्लाइंट से कि आप मुझे ऐसा करें कि जब आपको वो क्लाइंट मैसेज करेगा ना तो वो आपको एक एंकर टैक्स दे देगा। अगर वो एंकर टैक्स दे तो उसका मतलब यह है कि आर्टिकल आपने खुद राइट करना है। आप क्लाइंट से कहें कि मैं आर्टिकल से आपसे ना $5 जो है ना वो लूंगी, या फिर आर्टिकल के मैं $6 लूंगी, $7 लूंगी। फाइवर के ऊपर जो जा रहे हैं वो इतने डॉलर जा रहे हैं, $5, ठीक है। तो आप उसे कहेंगे $5 में आपका आर्टिकल लिख दूंगी, ठीक है। और जो आपकी गैस पोस्टिंग है वो है जी, अगर फॉर एग्जाम्पल $20 है, ठीक है, उसमें डील डन हुई है तो $5 उसमें आप आर्टिकल के ऐड कर लें। $25 में आप उसका ऑर्डर कंप्लीट करवा के देंगी। जब आप आर्टिकल लिख लेंगे उसमें उसका जो लिंक है वो लगा देंगी, उसके बाद आप एडमिन को वो आर्टिकल सेंड कर देंगे, ठीक है। तो एडमिन क्या करेगा, अपनी वेबसाइट के ऊपर पोस्ट करने के बाद उसका जो लिंक है, जिसे हम लाइव लिंक बोलते हैं, वो आपको सेंड कर देगा। वो आपने अपने क्लाइंट को सेंड करना है, तो उसके बाद वो आपको जो पेमेंट है वो सेंड कर देगा, ठीक है। तो जो पेमेंट है उसमें से आप जो है कुछ पैसे जो आपकी डील डन हुई होगी एडमिन के साथ उसे सेंड कर देंगी। बाकी जो प्रॉफिट होगा वो आप अपने पास रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर कंप्लीट होता है। ये मेरा क्वेश्चन था। असल एक और छोटी सी बात मुझे, अब ये जो यूआरएल है, जैसे अभी मैं ब्यूटी पे कर रही थी तो वो अगेन अगेन मेरे पास आ रहे थे, तो जो यूआरएल हम एक यूआरएल ब्यूटी का खोलते हैं उसमें जाके उसके आर्टिकल का भी यूआरएल कॉपी कर सकते हैं?
नहीं नहीं, आपने साइट्स का करना है, आर्टिकल का क्यों करना है? अच्छा साइट का करना, ठीक है बस सर यही बात। चलें जी। और सर चलें जी, नेक्स्ट है जी सैयद मरूफ जुलानी साहब, नमाज पढ़ के भी वापस आए मेरे ख्याल से। जी सैयद साहब, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अस्सलाम भाई वालेकुम। साहब? जी वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह कुल्ल हाल। आप सुनाए सर, तबीयत ठीक है? जी बस अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर एक अर्ज करना था जी कि जी। जैसे आपने अभी एक सिस्टर ने क्वेश्चन किया था ना कि हम क्या बोलते हैं, जो आपने हमें शीट प्रोवाइड की थी उसकी मार्जिन रखना है या नहीं रखना, तो आपने बोला था उसमें मार्जिन रखना है। तो अब सर सवाल ये है कि उसमें पहले ही जो है ना हमारे हिसाब से जो है ना ओवर प्राइस है, क्योंकि ये तकरीबन तकरीबन ना 30 से लेके $50 के दरमियान दरमियान है। अब हम अगर आगे से $5 भी अपने रखते हैं ना तो वो बढ़ के जो है ना 45, 50, 55, 58 तक चला जाता है। तो उसकी जो क्या बोलते हैं ट्रैफिक के हिसाब से ना सर आगे आगे हम क्लाइंट को अप्रोच करते हैं कि भाई ये देखें इतनी वेबसाइट हमारे पास मौजूद है और ये उसकी जो है ना प्राइस है। वो आगे से बोलता है ओवर प्राइस बोल के, वो आगे से ना हमें इग्नोर करता है सीधा सीधा। तो सर इसके लिए थोड़ा सा बता दें, इसके आगे क्या करना चाहिए। मतलब आप ये कहना मैंने चाह दो रहे हैं तीन को कि इग्नोर करता है, मीन्स जब आप उसे जो प्राइस है वो बताते हैं कि जी इग्नोर करता है? जी 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 सर, आर्टिकल असल में जो है ना हम उसको जब बोलते हैं ना कि भाई हमारे पास ये साइट मौजूद है, तो आगे से वो पूछता है इसके DADR क्या है, ट्रैफिक अगर बताएं। अगर तो हम जब अगर उसको बता आपको दें। वो साइट्स, सुने, अगर आपको वो साइट्स कहीं और से मतलब कम रेट पे मिल रही है तो कोई सुनिए, आप उधर से अपना ऑर्डर कंप्लीट करवा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो शीट में से हमने आपको लिंक दिया है। देखिए हर बंदे की एडमिन के साथ डिफरेंट तरीके से डील डन होती है। जो डील आप डन करेंगे जी शायद में भी हो सकता है वो आप कम जो है प्राइस में डील डन करें, ठीक है? तो शायद जो मैं डील जी डन जी करूँ, शायद वो एडमिन के साथ मेरी डील जो है वो हाई लेवल पे, मतलब थोड़े से ज्यादा पैसों में डील डन हो। तो जरूरी नहीं है कि जी आपने उधर से ही करना है। अगर आपको उससे कम पैसों में अगर कोई साइट मिल रही है तो आप उधर से ऑर्डर कंप्लीट करवा सकते हैं, नो इशू। मैंने सर यही बात की थी, तो मैंने अप्रोच किया सर हेल्थ की जो आपकी कैटेगरी थी ना, ऑल डॉग पता नहीं कोई नाम था, डॉग कोई था। तो उससे सर आपने तकरीबन $28 में डील डन की थी, मैंने $15 में उससे डील डन कर ली। ठीक है, आप तो वो मेरा आप अगर $15। आपको ऑर्डर आता है तो आप उधर से कंप्लीट करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सही साहब। जी सर, मैं वहीं से कर रहा हूँ। दूसरा सवाल सर मेरा ये था कि जैसे आपने अभी ये बोला ना कि DAPA चेक कर, तो उसके लिए सर एक क्वेश्चन था। अब तकरीबन आज भी मैंने जो है ना 105 तकरीबन साइट जो है ना सर से जो है ना लिस्ट मतलब शीट जो है ना HREF की जो है ना ली है। अब सर ये पूछना है तो बहुत सर इसमें जो है ना प्रॉब्लम आ रहा है कि 5-5 साइट, 2-2 साइट, कभी वो हैंग हो जाता है तो फिर मौज बचाना पड़ता है। इस तरह का कोई सर ऐसा प्राइवेट मतलब पेड सॉफ्टवेयर है, पैसे दे के बंदा 100 साइट एक ही मरतबा चेक कर ले, ऐसी सर ये थोड़ी गाइड कर दे, वो मसला हो रहा है। हाँ ठीक है, आप उधर से भी चेक कर ले, कोई इशू नहीं है, एक ही दफा कर ले कर। जी वालेकुम तो ये सलाम। कहाँ कहाँ से होगा सर एक दफा? यार वो DAPA चेकर से ना 5 जो साइट्स हैं वो लोग करता है, आप उधर से जाके उसे 5 जो है ना एक जीमेल से वो आप चेक हम्म, करें, फिर दोबारा जो 5 वो चेक कर लें, कोई इशू हम्म। नहीं मैं वो यही तो बात पूछ रहा हूँ सर, कोई पेड सॉफ्टवेयर इसका अवेलेबल नहीं? पेड जो है ना वो फिर आपको आजाद SU का टूल है, वो आपको पेड मिल सकता है, उधर से आप देख सकते हैं, उधर से भी आपको जो है ना ये जो सर डीलर नाम रिपीट करेंगे सर? moz.com पेड जो होता है। अच्छा मोज वाला पेड। जी जी, मोज वाला। अच्छा ठीक है सर, ठीक है जी सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। वेलकम। हाँ। चलें जी, इसके बाद आ गया जी समीना, मेरे ख्याल से यहाँ की समिया, साइमा साइमा साइमा। जी साइमा, आप भी कैसी हैं आप? मैंने आपको अनम्यूट किया लेकिन आप हो नहीं रही। जी सर। जी जी जी, जी साइमा आप जी, भी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर आप कैसे? जी अल्लाह का शुक्र। जी सर, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन थे। एक तो ये कि जब हम एडमिन के साथ डील जॉइन करने की बात करते हैं तो जैसे ही हम उससे कहते हैं कि आप प्राइस लो करें, जैसे आपने आपकी फोन है आवाज तो नहीं आ रही साइमा, आप भी थोड़ा सा ना ऊंची बोलिएगा। सर अब आ रही है आपको मेरी आवाज? जी अब आ रही है। जी सर, आपने जो उस दिन बात की थी कि एडमिन से तो आपने लो प्राइस पे लेके आना है, तो जैसे ही हम उनसे कहते हैं कि हमारा बजट दो है, या कि हम वो आपसे हमसे पूछते हैं कि क्या आपका बजट, जैसे हम उनको $20 का बोलते हैं तो वो सॉरी आगे से रिप्लाई कर देता है, उसके बाद इनसे कोई भी नहीं
वरना के आगे से कोई जवाब नहीं देते, कहते इतने लो प्राइस पे नहीं हम आएंगे। मतलब आपने एडमिन को आप मतलब जैसे अभी बताते कह हैं रहे कि थे, अगर आप $20 में डील रन कर रहे हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आगे से कहते हैं भी सॉरी, मतलब आपको जी आगे से और कोई रिप्लाई नहीं करते। जी जी, तो मैं ठीक आपसे है, ये अगर पूछना उसकी चाहती हूँ ट्रैफिक कि अच्छी हो कैसे। तो फिर आप उसको नेक्स्ट जो है ना वो बता दें कि आप उसे कहें कि मेरे पास जो क्लाइंट्स है ना वो इतनी ज्यादा हाई लेवल के मतलब नहीं है, मेरे पास जो क्लाइंट्स हैं डेली बेस पे जो इतने इतने जो है ना डॉलर में अपने ऑर्डर वो ले रहे हैं, कंप्लीट करवाते हैं। अगर आप मतलब यहाँ तक कर लें तो मैं आपको आपके साथ जो है ना वो डील डन कर लेती हूँ। अदरवाइज अगर उसकी ट्रैफिक अच्छी है तो आप उसे थोड़ा सा मार्जिन बढ़ा दें, नहीं तो आप उसे छोड़ के नेक्स्ट जो है ना उधर आप उसके साथ रब्ता कर और सकते हैं। ये सारी बातें वैसे उनसे मैंने की थी, लेकिन वो जी आगे से उनका रिप्लाई यही सॉरी होता है। तो फिर एक है उनकी 51,000 की, मैंने भी आपको ग्रुप में भी कहा था, तो फिर उसको जी जी 80 कह रहा है, वो मिनिमम प्राइस कह रहा है $80। जी। उसकी 81,000 की ट्रैफिक है। उसकी 81,000 ट्रैफिक है। 51। 61 है तो वो कितने डॉलर कह रहा था, 80? $80। तो आप उसे ना $50 पे ले आए। $50 पे अगर वो डील डन करता है तो ठीक है। अच्छा, जी चलें ठीक है। और एक है उसकी 25,000 की, उन्होंने $40 में डील डन की है, ठीक है ये। आप उसे, हाँ वैसे ठीक है, लेकिन अगर इससे कम आ जाए तो बेहतर है, नहीं तो 40 भी सर ठीक। इनको लो पे ले कैसे लेके आएंगे, मैं आपसे यही बात पूछना चाहती क्या सर ठीक है कि उनको लेके, हालांकि इनसे ये मैंने सारी आपको बात। 2-3 मेथड बताए थे कि आप इस तरीके से ना अपना जो आपका एडमिन है आप उसे नीचे लेके आ सकते हैं। आप उसे बता सकते हैं कि सर मेरे पास बल्क में ऑर्डर होते हैं, या आप उसे कह सकते हैं कि मेरे पास जो क्लाइंट्स है ना वो इतनी हाई डिमांडेड वाले क्लाइंट्स नहीं है, तो आप एक दफा मेरे साथ चलें, जैसे ही मतलब मेरे पास जो ना हाई डिमांड वाले क्लाइंट आ जाएंगे तो हम जो प्राइस है वो बढ़ा देंगे। तो आप इस तरीके के साथ उनके साथ डील डन करें, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट वे में जाकर बात करेंगे, तो आपको डील डन करने का जो है ना वो तरीका भी आ जाएगा। देखिए आप चलिए अभी स्टार्टिंग में आपको थोड़े बहुत इश्यूज आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप डील डन करना स्टार्ट कर देंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस तरीके से मैं इनके साथ हैंडल करूंगी। ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। उसके बाद आ जी फायदा महबूब। हेलो। हेलो। अनम्यूट ही नहीं हो रहा। हेलो। जी अनम्यूट हो गया। अस्सलाम हाँ वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ये पूछना था कि कुछ वो जैसे ये बता रही हैं कि कुछ लोग जो है वो सॉरी बोल देते हैं, उसके बाद हम उनसे क्या बात करें। जब मैंने उनको $50 उन्होंने मुझे भेजा, मैंने उनसे बोला $20, तो उन्होंने सॉरी बोल के बस खत्म। तो उसके बाद क्या बात कंटिन्यू आप करें। उसका जो मार्जिन है वो थोड़ा सा बढ़ा दें, आप उसे कहीं चले में $25 में कर लें। ठीक है। अगर अच्छा, हाँ थोड़ा सा तो मार्जिन मतलब बढ़ा के आप हम उससे बात हम करें। कम हम कम्युनिकेट करते रहें जब जी तक जी हमारी बिल्कुल। डील डन नहीं हो जाती। हाँ जी, बस लेकिन बस ये है कि बहस। अगर कोई वैसी कोई ना मतलब, अब मैं क्या कहूँ कि उर्दू में कहते हैं कोई बेशर्म बंदा हो कि वो मतलब हाँ पीछे ही ना आए, तो फिर आप उसे ये कहेंगे चलें ठीक है जितने वो डील डन करो, लेकिन ये है कि उसकी ट्रैफिक जो है ना वो अच्छी होनी चाहिए, फिर आप उसके साथ कर लें। अगर वाकई आपको लगे कि यार इसकी ट्रैफिक भी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन ये पैसे ज्यादा मांग रहा है, तो आप उसे रिमूव मतलब उससे आप ज्यादा बार्गेनिंग ना करें, उससे ज्यादा बहस ना। अच्छा अच्छा सर, मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे 280 लोग हैं, आप कह रहे थे। हम जी हमारे पास कैटेगरीज भी बहुत सारी हैं। ऐसे तो ही है। अगर 280 में से मैं लेट सपोज होंगे तो माशाल्लाह सभी सीरियस, क्योंकि पैसे सबने दिए हैं। जी लेकिन जी मेरा कहने का मकसद है कि अगर 100 लोग भी कैटेगरीज डिवाइड कर लेते हैं और फिर एडमिन से करते हैं तो वो एक अच्छी लिस्ट बन जाएगी। पता चले मैं भी ब्यूटी पे लगी हुई हूँ, दूसरा भी ब्यूटी पे लगा हुआ है, फिर बाकी जो एंड की हैं वो तो फिर वो हो जाएंगी ना, चले हम पहुंचते ऐसा पहुंचते। करेंगे। अच्छा एक और बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ऐसा करेंगे जब हमारा ना कंटेंट राइटिंग का आएगा ना, जब मैं आपको कंटेंट राइटिंग पे लेक्चर दूंगा, ठीक है, जी जी तो जी। उसके बाद मतलब जैसे अभी जो है ना वो सारे इंशाल्लाह सुबह आपको देंगे क्लास, तो उसके बाद जैसे सर की क्लासेस कंप्लीट होंगी तो कंटेंट राइटिंग मैं आपको करवाऊंगा। तो तब क्या करेंगे, तब तक ना लोग जो है वो आउटरीचिंग कर रहे होंगे, जैसे कि आपने आउटरीच नहीं छोड़नी है, साथ साथ आपने करती रहना है। ठीक है, जी जब जी। कंटेंट राइटिंग आएगी ना तब तक तकरीबन ज्यादातर लोगों ने आउटरीचिंग की होगी, और ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जिन्होंने डील जो है ना वो डन की होगी। तो उस टाइम हम क्या करेंगे, एक शीट बना लेंगे और उन्हें कह देंगे कि भाई आप डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी की जो है ना वो आप इधर ऐड करते जाएं, और साथ ही आपका जो नंबर है वो ऐड करते जाएं। उसमें ये होगा कि मैं आप लोगों को ना असेस दे दूंगा एक शीट की, उसमें आप जो है ना अपना ही जो है वो कैटेगरी के लिहाज से अपनी जो साइट्स हैं वो लिख देंगे, और साथ ही अपना नेम और नंबर लिख देंगे। ठीक है, उसमें ये होगा कि असेस आप सब भाइयों के पास होगी और सब बहनों के पास होगी, किसी का ऑर्डर कंप्लीट होता है तो उधर से वो ऑर्डर कंप्लीट करवा सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट जो साइट्स हैं वो हमारे पास ज्यादा इकट्ठी हो सकती हैं। सही, यही मैं चाह रही थी कि हम लोग एक दूसरे को अगर यूटिलाइज करें तो बेहतर है, जाहिर है क्योंकि सब शुरू से ही लगे हुए होंगे।
तो सब जी जी शुरू के 10-15 में कोर्स ठीक खत्म हो हो गया, जाएगा। ठीक हो गया फायदा आप ही, इंशाल्लाह ये एंड पे जाके हम ये काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं। थैंक यू। जी नेक्स्ट है वसीम अब्बास, हो गया था मेरे ख्याल से। उसके बाद अरिबा जहीर कह रहे सर मुझे अनम्यूट कर दें। चलें जी अरिबा को करते हैं अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम जी, आप ही कैसी हैं आप? जी ये अल्हम्दुलिल्लाह सब जो सर। भाई है ना वो कह रहे हैं कि सर आप लड़कियों को अनम्यूट कर रहे हैं, हमें नहीं अनम्यूट कर रहे हैं, तो सर आप ये ऐसी जल्द कोई है ये बात सेशन नहीं है थोड़ा सा सर, क्लोज करते हैं। इतने मैसेजेस किए, हमारा पहले मौका किसी लड़के को ही दे दिया गया था, हमें अनम्यूट किया था आपने, तो फिर ऐसी कोई आपने मेरे बात ख्याल नहीं में आपकी वॉइस नहीं आई हुई। जी अभी बोले आप। है। जी सर हमने 3 जो एडमिन से डील डन किए सर, एक ने 250 डिमांड किया था सर, हमने $30 में सर उसको फाइनल किया है। क्या बात है यार, सब जो है ना इसके लिए क्लैपिंग करें अरीबा के लिए। देखें उसने $200 से लेके उनके उसको एडमिन ने कहा 250 उन्होंने ना सर 250। 250 से मतलब उन्होंने कहा कि जो है वो डी डन कर रहा था, लेकिन इन्होंने $30 पे उससे लेके आए। देखे ना, अब ये जो रीबा आप ही इन्होंने भी तो उससे बात की है ना। इधर से देखें, अगर एक बंदा $280 पे खड़ा हुआ है, उसको $30 पे लाना बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, उसके साथ इतनी बहस करके उसके साथ वो सारे मामला करके उसको इतना नीचे लेके आना बहुत अच्छी बात है। आई अप्रिशिएट यू रीबा आप ही। थैंक यू सर। सर एक ने डिमांड 80 की थी, वो भी सर हमने 30 में फाइनल किया, और एक की 70 थी सर, वो हमने 20 में फाइनल किया है। गुड हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। आप भी ऐसा कीजिएगा, जो आपने टास्क कंप्लीट किया वो आप उसी नंबर पे आप भेज दीजिएगा, और आपने मेरे नंबर वाला जो मेरा नंबर है ना 0301 वाला, उधर अपना जो नेम है वो लिख के सेंड कर दीजिएगा। तो बाकी जी जो सर। मैंने आप सबसे कहा था कि आप सब लोग जो आउट ऑफ कंट्री है ना, जो क्लास ले रहे हैं, वो मेरे नंबर पे आपने मैसेज करना है 0301 वाले पे। ठीक है, जो हमारा जूम का नंबर है उधर वो मैसेज करेंगे कि हम इस कंट्री से बिलोंग करते हैं। जो आउट ऑफ कंट्री से हैं, जो पाकिस्तानी है वो तो ठीक है ना, आउट ऑफ जो कंट्री है उनकी बात करते हैं। जी आसिफ रजा अस्सलाम वालेकुम। सर क्वेश्चन है हमारा अभी। अच्छा जल्दी जल्दी करें। सर इस कोर्स के बाद एएचआरएफ के टूल की सर्विस सर कैसे लेनी है? इस अगर कोर्स के बाद आप एएचआरएफ टूल की लेंगे, वो आपको सजाद भी देंगे, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको 2000 जो है ना वो पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको दोबारा ये सर्विस मिल सकती है। ठीक है, चलिए ठीक है सर। सर आज ही हमारा बैच आया है सर ट्रैफिक का। जी तो जी। इसमें बहुत सारी साइट्स थी सर, जैसे डीए तो अच्छे थे लेकिन सर ट्रैफिक कम है, तो सर उन अगर साइट्स का हम क्या करें? जिसकी ट्रैफिक जीरो शो हो रही है, या फिर जिसकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम है, उसे आप ऐसा करें सेपरेट कर लें, उसे हम एज अ क्लाइंट के तौर पे हैंडल करेंगे। ठीक है थैंक यू सर। जी। उसके बाद है जी आसिफ रजा, अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक सर? खैरियत? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बहुत मेहरबानी सर, शुक्रिया अल्लाह आपको वजह दे। सर मेरे जी 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 सर, एक क्वेश्चन तो ये है सर कि मुझसे एक गलती हो गई सर, मैंने एक वेबसाइट के साथ डील डन कर दी है, लेकिन उसका ट्रैफिक सर 1 है। ट्रैफिक वन ट्रैफिक वन और उसके साथ डील भी डन कर लिया, बहुत बड़ा खुश होगा कि अच्छी बात है यार, मेरे पास भी कोई आया। सर मुझे भी खांसी आ रही थी सर, मैंने अभी चेक किया है। दूसरा सर ये है कि आप सर उसे ना हमें आप उसे सॉरी कर लें, उसे कहें कि मैं ना आपको ना जो आपकी जो वेबसाइट है उसको मैं ना गेस्ट पोस्टिंग के जरिए इसको ना गूगल के फर्स्ट पेज पे लेके आ सकता हूँ। आप उसे एज ना क्लाइंट के तौर पे आप हैंडल करें उसे, ताकि पता हो यार ये बाय मिस्टेक उससे मैसेज हुआ है। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन ये सर कि कुछ साइट्स वाले सर मुझे कह रहे हैं कि हम डू फॉलो लिंक्स देंगे आपको। क्या कह रहे हैं? डू फॉलो लिंक्स। डू फॉलो लिंक्स, ठीक है ना, ठीक है, डू फॉलो देंगे तो वही तो हमें चाहिए, डू फॉलो और परमानेंट हो। जी परमानेंट, तो जो वो $70 की सर मांग रहे हैं सर। क्या चीज है? $70 सर उसके मांग रहे हैं वो। यार आसिफ रजा आपकी वॉइस में ना काफी ज्यादा मतलब हो रही है, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, जहूर अहमद और मीरा मारिया आगे क्या है? एहसान जी। सबसे पहले जहूर अहमद, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपने? जी अल्लाह का शुक्र। जी जहूर भाई। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन था कि सर आप काइंडली क्लाइंट के लिए अगर कोई ईमेल टेम्पलेट है तो वो सेंड करना है। क्लाइंट के लिए जो टेम्पलेट है वो भी आपको सेंड कर देंगे, नो इशू। तो वो अगर लेक्चर होगा तो हम क्लाइंट जब जो है ना क्लाइंट हंटिंग के लिए ना
वैसे सर जो मेयर है वो भी आपको बता देंगे। मैं भी आपको जो टेम्पलेट है वो आपके ग्रुप में भेज दूंगा इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में, ठीक है। उसके बाद है जी जी मारिया एहसन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर मुझे ये पूछना था कि जो हमने वेबसाइट का डाटा निकलवाना है सर जी इजाज से, जी तो जी वो क्या जरूरी सर है कि इजाज। 200 ही होनी चाहिए? जी मारिया हाँ एहसन जी। आपी, ये सर इजाज से नहीं, सर सजाद से। अच्छा, तो ये क्या हमें वो मैं 200 तकरीबन ही ये वेबसाइट सबको होनी बता चाहिए? बता के ना मेरे जो बाल हैं वो उड़ना शुरू हो गए हैं कि आपने सर सजाद से बैच एनालिसिस लेना है और सर इजाज से आपने ऑर्डर कंप्लीट करवाना है। लेकिन अभी तक मेरी कुछ ठीक है। छापियां ऐसी हैं जिनको बादाम खाने की बड़ी अशद जरूरत है, उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रही। जी आप ही पूछें आप। हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि क्या वो 200 ही होनी चाहिए वेबसाइट्स या कम जी हो ये भी सकती हैं? मैंने इतनी दफा बताया कि 200 ही होनी चाहिए क्योंकि बैच एनालिसिस 200 का निकलता है। अगर उससे कम निकालते हैं हमारा जो करेक्ट आ रहा है वो 200 से ही, मतलब वो अगर आप उसे एक साइड भी सेंड करती है, अगर वो क्लिक करता है तो बैच एनालिसिस जो है वो 200 ही मतलब का जो करेक्ट आर होता है ना वो जाया हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि आप 200 ही सेंड किया करें ताकि आपको 200 का डाटा मिल सके। ठीक है जी, थैंक यू। जी वेलकम जी वेलकम। उसके बाद है जी नोमी जट। नोमी जट कैसे हो यार आप? मैंने आपको अनम्यूट किया है। नोमी जट मेरे ख्याल में सो रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम। नहीं सर, सो नहीं रहा, वो अपना पता नहीं चल रहा था अनम्यूट कैसे करना है। सर क्या हाल है, ठीक ठाक है? जी जट साहब आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरा ना क्वेश्चन था कि एक मैंने फेसबुक पे क्लाइंट मिला मुझे, तो जी जी उसने कहा कोई हाई ट्रैफिक वाली साइट दिखाएं, तो मैंने लिस्ट में से ना एक साइट दिखाई उसको। जी तो जी सर उसने पता नहीं कौन से सॉफ्टवेयर से चेक किया ना, उसकी ट्रैफिक लिस्ट में तो थी 2 मिलियन जी जी। ये बिजनेस सब साइट, लेकिन उसके पास 893 शो हो रही थी। सर वो क्या चक्कर कितनी था? कितनी शो हो रही थी? उसके पास 893 लेकिन लिस्ट में लगी हुई थी 2.5 मिलियन। नहीं नहीं, उसे आप कहेंगे AHRF टूल से वो देखे ना। जी मैंने उसको पूछा था, मैंने कहा कौन सा यूज कर रहे हैं ये आप, मैंने AHRF से अपना ये आपको ट्रैफिक शो बैच करवाई है। एनालिसिस, हाँ तो उसे कहेंगे मैंने AHRF से बैच एनालिसिस निकाल के या AHRF से मैंने इसकी ट्रैफिक चेक किया, तो भाई मेरे आप भी उधर से चेक करें। ठीक सर, एक अपना फैशन किया ना, प्योर कैटेगरी थी, उसने 150 मांगा था एडमन ने। जी मैंने जी उसको सर $40 में डील डन करवा ली थी। गुड हो गया, अच्छी बात है। उस पे जो ट्रैफिक है वो कितनी थी? सर उसकी ट्रैफिक अपना 1.7 की थी सर। सही है, बेहतरीन है, चलो बहुत अच्छी ठीक बात होगा है। सर, यही क्वेश्चन। जट साहब तुसी छा गए हो। मेहरबानी सर, मेहरबानी, जी आपके करम से है जी जी। सर। और उसके बाद अजीत राना तालिब, उसके बाद ये सिदरा कमल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी राना साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है सर, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। सर मेयर साहब की तबीयत कैसी है सर? जी अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह पहले से बेहतर है। अल्लाह ताला शुक्र उनको इंशाल्लाह, सलामत उम्मीद है कि रखे वो और आपका लेक्चर आपको भी लेंगे। सलामत रखे सर, बहुत मेहरबानी सर। मैं उकाड़ा हाजिर होने लगा था कि मैं शायद सर को वहां जाके मिलूंगा, लेकिन आपने मौका दे दिया। ठीक है। नहीं नहीं, फिर भी वेलकम, मैं आपका हाजिर। अपना इंस्टीट्यूट है, जब आपका दिल करे आए। सर मैं बल्कि 2-3 आज बार पहले। आज ना आज लाहौर से एक कॉपी आई हुई थी ना, जूम की थी, तो वो जी जी। मेरे पास तकरीबन सुबह से आई थी, तो वो शाम को वापस गई। मतलब उसके जो कुछ इशूज थे, मतलब उनको समझ नहीं आ रही, तो फिर अ, मैं उनको पास बैठा के सारा समझा दिया। तो पहले कोशिश हो रही है, आप सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, जब आपका दिल करे आप आ सकते हैं। नहीं, पहले पहले भी मैं हाजिर हो चुका हूँ 2-3 बार, एकेडमी में सर से मुलाकात भी हो चुकी है। जी जी। तो मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मैं एक वो लंबा रिश्ता होगा आपके साथ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। आपकी खिदमत के लिए, आपकी उस्तादी के लिए एक लंबा है हमारे पास, मेरा लंबा पीरियड है, क्योंकि मैंने काम सीखना और करना है, भागना नहीं है। तो उसके लिए मुझे ठीक पता है हो कि गया टाइम राना साहब, लगेगा। इंशाल्लाह वेलकम। आपके लिए सर दरवाजे मेरी खुले हैं मेरा हमारे। क्वेश्चन था कि प्रीमियम साइट को डिफाइन थोड़ा ना एक्सप्लेन कर दें कि प्रीमियम साइट कितनी ट्रैफिक तक होती है। अच्छा सुने, सबसे पहले जो प्रीमियम साइट्स होती हैं, ये साइट्स हम्म। ऐसी होती हैं जिन पे जो ट्रैफिक है वो ज्यादा होती है। दूसरी बात, इनकी सर जो ज्यादा मतलब शॉर्ट अब देखिए, शॉर्ट टेल होते हैं। 15 के भी हो सकती है, 15 के भी होती है, मतलब वो वन 150 के वन भी हो मिलियन सकती है सर, इससे वन थोड़ा। मिलियन जो है ना, 1 मिलियन अच्छा इधर मिलियन से ये में, स्टार्ट ठीक होता है। है। जी जी, मिलियन में। ऐसी जो ठीक है साइट्स ठीक होती हैं, ये 1 मिलियन में इनकी जो ट्रैफिक वो होती है, 2 मिलियन हो जाए, इससे ज्यादा हो ठीक है जाए। ठीक है, ऐसी जो साइट्स होती है उसे हम कहते हैं प्रीमियम साइट्स। ठीक है, और ठीक इनकी जो है। डील है वो भी ज्यादा होती है, मतलब $200, $300, $500, $600,
और इससे भी ज्यादा पड़ी हुई है, मतलब 3-3 हजार डॉलर से भी अबव पड़ी हुई है। जी 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 जी। ठीक है, वो मतलब ये है कि वो उसको मैंने काफी देर से जीबीओबी को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। उसका मतलब है कि हमारी ये स्टेज नहीं है प्रीमियम को टच करने वाली अभी जी जी फिलहाल। बिल्कुल, अभी आपकी वो स्टेज नहीं है बिल्कुल ऐसी रन साहब, ये हाँ आहिस्ता जी आहिस्ता इंशाल्लाह आप करेंगे। सर, ये आप थोड़ा आइडिया दे सकते हैं, चूंकि आप उस्ताद भी हैं और काम भी कर रहे हैं। जी ज्यादा कैटेगरी किस कैटेगरी की डिमांड है? ज्यादा चार्ज जो है ना वो किचन की है, होम की है, और हेल्थ जा रही है। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा एजुकेशन जो है इसकी जा रही है। ठीक है, ये ठीक ज्यादातर है। आजकल घूम रही है ज्यादा। ठीक है, तो सर एक क्वेश्चन और था कि अच्छी ट्रैफिक कह रहे हैं आप, अच्छी ट्रैफिक है तो डील डन करें। अच्छी से मुराद मतलब 1K 5K मतलब नहीं, 10K, आपकी कम से कम 5K तो स्टार्ट होना चाहिए ना, 5K हो थोड़ा जाए, 4K उसको हो आप जाए। अच्छी ट्रैफिक कंसीडर करेंगे हम? मतलब इतनी अच्छी नहीं, मतलब स्टार्टिंग जो है वो कह रहा हूँ मतलब। स्टार्टिंग ठीक है जी, हाँ 5K से मतलब अच्छी स्टार्ट हो जाती है। हाँ, मतलब इधर से स्टार्टिंग करें, वो इससे जो कम है ना वो नहीं, मतलब ये नहीं है कि 500 उसकी ट्रैफिक हो या 1000 ट्रैफिक हो, तो ऐसी साइट्स नहीं है। मतलब उसके साथ दूसरा जो डील है ना, आप उसके साथ $5 में करने अगर अगर उसकी ट्रैफिक कम है, क्योंकि कुछ क्लाइंट्स ऐसे आ जाते हैं, कहते हैं कि सिर्फ हमें ना 2K वाली बस चाहिए, क्योंकि उनकी भी इनिशियल स्टेज होती है, इसलिए वो ना कम जो ट्रैफिक वाली साइट्स है उनके ऊपर ना गैस पोस्टिंग करवा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी जो प्राइस है वो लो होती है। जी जी सर, दूसरा मेरा आखिरी क्वेश्चन है कि फ्राइडे ऑफ होता है एकेडमी का, तो सैटरडे हम ना हाँ जी, फ्राइडे और फ्राइडे डे सैटरडे। में भी ऑफ होता है ना जी? हाँ जी, सैटरडे भी। तो जी जी मैं प्लान बना रहा हूँ कि फ्राइडे को हाजिर हो जाऊँ, तो फिर सर से मुलाकात भी हो जाएगी। पिछली दफा भी जब आया था फ्राइडे को ही आया था मैं सर। ठीक है राना साहब, आप आ जाएं, कोई इशू बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू नहीं। आपका बहुत। सुबह सुबह मिठाई तकसीम करूंगा जी, आज आपने मुझे अनम्यूट किया। चलें, थैंक यू सो मच। बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह हाफ़िज़, ओके, सलाम। अल्लाह हाफिज। उसके बाद ये सिद्रा कमल जी जी, अस्सलाम हेलो। वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल में सिद्रा आपी आपने फिर दोबारा से म्यूट कर दिया है, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप म्यूट कर देती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इधर से अनम्यूट करता हूँ, लेकिन आप नहीं हो रही। चलें हम नेक्स्ट चलते हैं। मैं आपको लास्ट बार एक दफा मैंने क्लिक किया, उसके बाद आ जाता है जी सना। सर मैं अनम्यूट कर रही हूँ। जी जी, शुक्र है, आपको अनम्यूट करने का जो तरीका है वो आ गया है। वेल अपना कांग्रेचुलेशन। नहीं सर, मैं अनम्यूट पे क्लिक करती थी तो दोबारा म्यूट हो जाता था। जी जी बोले यार। सर एक तो मुझे ऑथर का बताएं, हमें ऑथर कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये मेरे ख्याल में क्लास आपने भी ज्वाइन किया है, इससे पहले मैंने ऑथर कैसे फाइंड आउट करना है ये मैंने आपको बताया है। जी सर बताया, बट मुझे क्लियर नहीं हुआ ऑथर का ना। सही, ये दोबारा से बता रहा हूँ, आपने हर साइट्स का ऑथर नहीं लेना, आपने उस वेबसाइट का ऑथर बाय करना है जो आप ग्रुप जब ज्वाइन करेंगे आपको पता चलेगा। एजुकेशन की ये वाली जो साइट्स है इस पे ज्यादा ऑर्डर लग रहे हैं या इस पे ज्यादा गेस्ट पोस्टिंग हो रही है, तो आप वो कोशिश करें उसका ऑथर मिल जाए। ठीक है, या फिर आपको किसी प्रीमियम साइट्स का अगर ऑथर मिलता है तो आप वो बाय कर लें। ऑथर बाय जब होता है तो वो एडमिन ही आपको असेस देता है, एडमिन आपसे क्या देता है कि आप मैं आपको 6 मंथ के लिए इतने डॉलर लूंगा, आप ऑथर ले सकते हैं। और ऑथर की असेस जो है ना वो आपको अपनी पूरी वेबसाइट पे नहीं देता, वेबसाइट का कुछ जो एरिया है ना उधर से मतलब वो कह देता है कि आप इस एरिया में रह के आप जो है ना अपने ऑर्डर कंप्लीट करवा सकते हैं। जब आप ऑथर बाय कर लेते हैं तो फिर आपके पे डिपेंड करता है, आप चाहे $5 में किसी को गेस्ट पोस्ट दे दें, आप उसे $10 में दे दें, आप उसे 500 PKR में दे दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नहीं सर, हमें एडमिन से पूछना पड़ेगा कि ऑथर वो देगा हमें। क्योंकि एडमिन से पूछना पड़ेगा और सर गुफरान आदेश तो नहीं ना पूछेंगे। ठीक है। ठीक है जी जी, अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट। तकरीबन सभी के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, अगर कोई भाई रहता है तो वो हैंड रेज करे, हम उसका भी क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक जुबा जो बलोच है इनका मेरे ख्याल में रहता है क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओए होए, नवीद भाई मेरा। वालेकुम सलाम, मुझे लगता है आप माइक के अंदर बैठे हैं, बड़ी क्या आवाज हाल है आ सर, रही ठीक है है। आपने? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी आपसे मैंने ये रिक्वेस्ट करनी थी कि ना वो मुझे ज़रा टेम्पलेट ज़रा सेंड कर देंगे काइंडली। मैं कर दूंगा, दोबारा से कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगी जुबा बलोच। अस्सलाम वालेकुम। सर जी उसके नहीं, वो एडमिन से ना वो जो आपने कहा था मैं आपको चैट सेंड कर दूंगा, उससे आप ज़रा
अच्छा गाइड मिल वो जाएगा। आपको सर अरसलान ने चैट दिखाई होगी यार, नवीद भाई, वो आपने देखी नहीं। चले मैं दोबारा आपको भेजता हूँ। सर जी वो क्लास दोबारा डिस्कनेक्ट मैं, हुई थी ना, तो उसके बाद वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, इस अच्छा वजह अच्छा, से। चलें ठीक है, वो मैं आपको दोबारा भेज दूँ। सर मेहरबानी सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि हमने एडमिन को किस टाइम ईमेल करने की वो हमें रिप्लाई करेगा। आपने एडमिन को किस तरीके से मेल सेंड करनी है कि वो आपको रिप्लाई करेगा? सर वो मैं कर रही हूँ। एक मिनट रुके रुके, ये किसी का माइक जो है ना वो खराब हो गया। हेलो सर। बस करें भाई, बस करें। हेलो हेलो, जी जी। सर मैं एडमिन को पिछले 2-3 दिनों से जीमेल कर रही हूँ लेकिन वो रिप्लाई नहीं कर रहा है। अच्छा, वो रिप्लाई नहीं करें, आप ऐसा करें नेक्स्ट जो है ना वो जीमेल करना शुरू करें, उनका रिप्लाई आ जाएगा। कुछ एडमिन जो होते हैं ना वो बिजी होते हैं, या फिर मतलब ये होता है कि उनका रिप्लाई आपको थोड़ा सा लेट मिलता है। इसलिए आप जो नेक्स्ट एडमिन है आप उनके साथ जो है ना वो रब्ता करें, उनको आप मेल करें, ठीक है, उनको आपको रिप्लाई आ ठीक है जाए सर। बस। थैंक यू जी। चलें जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, आज का जो सेशन था वो सारा का सारा क्वेश्चन आंसरिंग की भी हुआ, ठीक है। काफी सारे जो क्वेश्चन थे वो हमने क्लियर किए, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिन बच्चों ने किए उनके क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिले, ठीक है। बाकी ये है कि जिन बच्चों का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ वो अपना टास्क कंप्लीट करके, मैंने ग्रुप के अंदर एक नंबर सेंड किया, उसके ऊपर जो है ना जो है वो अपना तो जो टास्क है कंप्लीट करने के बाद उस नंबर पे वो सेंड कर दें, ठीक है। तो ये मैं आज देख लूंगा कितने लोगों ने टास्क कंप्लीट किया है। बाकी जो है वो सारे बच्चे जो हैं वो टास्क कंप्लीट करें और मुझे बताएं, ठीक है जी। आप 1800 साइट्स मतलब फाइंड कर लिए हैं, तो आप 200 करके ना आप सजाद भाई को सेंड कर सकते हैं। आपकी वो जो है जो बैच एनालिसिस है वो आपको निकाल देंगे। आप एक ही दफा 1800 सेंड नहीं करेंगे, आप 200 करके करेंगे। जी लव यू टू नोमी भाई। चलें जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखिएगा। तो मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगा, आप भी नमाज पढ़ा करें, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे। तो आप भी नमाज पढ़ा करें, नमाज में जो ताकत है और माँ की दुआ में जो ताकत है, और यही बंदे को लेके जो सक्सेसफुल बंदा होता है, ठीक है। तो अपने वालिदैन की जो है वो रिस्पेक्ट करें, उनसे दुआएं लें। बाकी ये है कि दिल लगा के जो है वो मेहनत करें, नमाज पढ़ें, तो इंशाल्लाह हम जरूर कामयाब होंगे। बाकी जो अल्लाह ताला है, ये अल्लाह ताला का वादा है कि जो बंदा मेहनत करता है ना, अल्लाह ताला उसकी मेहनत जो है ना वो रायगा नहीं जाने देता। तो इंशाल्लाह जितनी हम मेहनत करेंगे अल्लाह ताला जरूर हमें उतना फल देगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं सुबह के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज। एंड पे पाकिस्तान जिंदाबाद।